तो पिछले क्लास में थ्योरी खत्म हो चुका था ना रे। आज एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ है। ग्राफ क्या दिखाता है इसमें कि अगर एक्स अक्ष के लिए पूछेगा कि एक्स अक्ष के लिए ग्राफ क्या होगा या एक्स अक्ष का शून्य क्या होगा, हम देखेंगे एक्स अक्ष को वो कितने बार काट रहा है, कितने बार काट रहा है, वही क्या होगा एक्स अक्ष का शून्य। तो अगर इसके लिए पूछे, मान लो इससे ग्राफ बना दिया 1 लिखेंगे, ऐसे 2.1 का बता रहे ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया, तो किधर इसमें कितने शून्य है, तो 1 2 3 4, इसके जितने बार एक्स अक्ष को काटेगा वो उसका क्या कहा जाएगा, शून्य कहलाएगा। हालांकि ग्राफ के बारे में 3 चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, ठीक। इस चैप्टर में हमको नॉर्मली समझ जाना कि कितना इसका शून्य निकलेगा। इसके बाद अगर हम देखें इसका शून्य कितना होगा, तो 1 2 और 3, या तो इसको कट कर दे या तो इसको टच कर दे, वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो 2.1 पूरा से सही हो जाएगा। जितने बार वो कट करेगा उसको काउंट कर लेना और काउंट करके बना लेना। तो आया 2.2 पे बन जाएगा ना। 2.2 का कौन सा क्वेश्चन बता रहे, एक दो को बताते, बाकी तो सब एक ही है। जैसे कि 2.2 का एक नंबर बता दें, 4। अच्छा 4 तो थोड़ा अलग टाइप का है, 1 3 और 6 तीनों एक टाइप का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों एक तरह का है। इस तीनों में से कोई भी बताएंगे तो तीनों बन जाएगा, ठीक। तो इस तीनों में से कौन सा बता देते, वो तीनों बता देंगे, 1 3 और 6 में से 3 में थोड़ा सीधा करना है, 6x² - 3 - 7x। तो देख रहे हैं यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ x पर पावर 1 है, ये पहले आना चाहिए। इसको कर देंगे 6x² - 7x - 3, ठीक। अब अगर हम देखते हैं हम क्या इसको करेंगे, इसको अंतिम वाले यानी c, x² के गुणांक को क्या बताए थे, a, और x के गुणांक को b, और अंतिम वाले को c, कांस्टेंट टर्म को क्या बताए थे, c बताए थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो c को a से गुना करेंगे, c को a से गुना करेंगे, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 3। तो जब मेरा जितना गुना करके 18 आएगा, इसका क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम लेंगे। तो 2 से कटा दो कितने बार में, 9 बार में, 2 से 3 से कटेगा ना, 3 से कितने बार में, 3 बार में। तो इसको गुना करने के बाद a और c को गुना करने के बाद इसको इस तरह से तोड़ना है कि फिर से गुना करने पर यही आ जाए और जोड़ने घटाने पर मेरा बीच वाला हो जाए। फिर से गुना करने पर जो मेरा आया था वही आ जाए और फिर जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। देखो कैसे पुराना है, हमको पुराना कितना बीच में 7, वो भी किसमें माइनस। तो देखो 3 3 9 और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो अगर हम 9 - 2 करें तो कितना बचेगा, 7, लेकिन प्लस से बचेगा। और अगर हम ऐसे करें कि -9 या फिर 2 - 9 करेंगे तो कितना बचेगा, -7। और यहाँ पर हमको चाहिए भी क्या, -7, इसीलिए हमको ये वाला टर्म लेना पड़ेगा नीचे वाला, यानी 2 में से किसको हटाना पड़ेगा, 9 को। तो अपने से हम इसमें कांस्टेंट क्या जोड़ लेंगे, x को जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे, यहाँ पर हम 6x² और 2 में क्या जोड़ लेंगे, 2 क्या प्लस 2x और -9, लास्ट में क्या था मेरा -3 तो था ही ना। इसको करना क्या था, अगर ऐसा कोई भी दिया रहेगा तो c को a से गुना करना, c को a से गुना करना। और गुना करने के बाद इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला और गुना करने के बाद वही अंतिम वाला संख्या आ जाए। तो हम देखें यहाँ पर कि 18 को तोड़े तो 9 में से 2 घटा रहे थे तो 7 बच रहा था, और जब 9 दूना गुना कर रहे थे 9 को 2 से तो कितना आ रहा था, 18 आ रहा था। बात क्लियर है। तो इस दोनों में कॉमन ले दो, घटा के चेक करो फिर वही होगा। देखो इस दोनों घटा में कितना आएगा, -7। तो ये जो हम लिखे हैं ये समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इसको जब हम घटाएंगे तो फिर से वही मिल जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा, तो 2 का मिल रहा है पहाड़ा और x मिल रहा है, तो 2 का पहाड़ा मिल रहा है और x मिल रहा है। तो 2 में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 बचा। और इसमें 2 को x था, को बाहर कर लेते हैं, देखो बचा प्लस का प्लस, इसमें 2x था वो निकाल लिए, क्या बचा, +1, कुछ नहीं बचा तो 1। अब माइनस का माइनस, और इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है। प्लस में ऐसा कॉमन लेना है कि मेरा ये बीच वाला उसके बीच वाले से मिले। तो यहाँ पर देखो प्लस में है, और अगर हम खाली 3 कॉमन लेंगे, 3 का ये क्या है, माइनस, तो यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए, हम लेंगे -3 कॉमन। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस तो कॉमन आ गया, अब बचेगा प्लस में 9 किसे बचेगा, लेकिन 3 का में 9 कितने बार में, 3 बार में, और x का x। तो इसमें 3 कॉमन लिए थे, 3 का 9 का बार में, 3 बार में, माइनस भी कॉमन ही ले लिया, प्लस में बच गया x का x। अब बताइए -3 पूरे कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। देखो बीच वाला मिल गया, और बीच वाला मिल गया तो फिर कॉमन ले लो।
इस पूरे में से ये बीच वाले को कॉमन ले लिया 3x+1, तो क्या बच गया हमारा इधर 2x बच गया और -3। और इस पूरे में से ये बीच वाला कॉमन क्या बच गया -3। अगर शून्य निकालना है तो हमको अपने से बराबर क्या करना है 0। एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको, जैसे 3x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या रहेगा, ये प्लस उधर के माइनस और ये 3 गुना इधर के डिवाइड भाग में, तो कितना हो गया x का मान -1/3। यहाँ पर से x का मान अगर हम देखें इसको तो 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना है माइनस से प्लस में गुना से भाग, x का मान कितना गया 3/2। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा जांच भी करना है इसमें क्या, इसको करना है शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करें, इसको हम जांच कर लेते हैं और एगो हम हल करते हैं सवाल, इसका मतलब इसको जांच करते हैं और एक हल कर देंगे जांच करें। तो जांच में क्या करना है हमको, शून्य का क्या निकाल लिया, एक निकाल दिया ये -1/3 और एक निकाल दिया +3/2, तो अल्फा होता है तुम्हारा माइनस में, बीटा हो जाएगा प्लस। इसको हम मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे यानी पहला शून्य का अल्फा मान लेंगे सीधा, पहला शून्य क्या मानेंगे अल्फा, चाहे वो माइनस में रहे या ना रहे। अधिकतर माइनस से बता पहला हमला नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहला शून्य का अल्फा मानना, दूसरा शून्य बीटा मानना, चाहे वो माइनस में हो या प्लस, हम यहाँ पर मान लेंगे। इसीलिए माना पहला शून्य अल्फा एवं दूसरा शून्य बीटा है, यही बीटा हुआ था ना। हाँ सर। इसीलिए क्या आ जाएगा, जांच करना है तो शून्यकों का योगफल क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b/a। अच्छा ये काम करने से पहले हमको क्या कर लेना है, एग्जाम में ABCD का मान लिख लेना, ठीक, समीकरण से। तो हम यहाँ पर से अगर a बराबर लिखना चाहें तो x² के सामने वाले ये कहते हैं, तो 6 मेरा क्या आ जाएगा a, और b लिखना चाहें तो x वाले को b कहते हैं, यहाँ पर से लिख लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -7, यानी 3 बराबर -7, और c का बात करेंगे क्या है -3, तो c बराबर क्या -3। ये हमको पहले से लिख लेना, कहाँ से, समीकरण से। -7 लीजिए, बोले बताओ -3 बलंदर हो गया। यहाँ पर से प्रूव करना है उनको शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अच्छा बताओ अल्फा किसको माने -1/3 को, यहाँ रख देते हैं -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर -b/a, तो -b की जगह कितना -7, तो माइनस और -7 कैसे हुआ, ये तो फॉर्मूला से माइनस है ना, b के आगे क्या है फॉर्मूला से माइनस है, और यहाँ पर मेरा b का मान पहले क्या है माइनस है, तो 2 बार माइनस आ गया, बटे a का वैल्यू कितना है 6, कोई दिक्कत, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 6 हो गया 4, 3 कम से क्या बार में 2 बार में, 2 1 कम 2 माइनस में, और 2 कम से क्या बार में 3 बार में, तो क्या 3 दिया 9 बराबर कितना है -+ तो 7/6, इसको हल कर लो, तो 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6 क्या बराबर हो गया, एक तो जांच हो गया योगफल। अब गुणनफल भी कर लेते हैं, इसीलिए पुनः शून्यकों का गुणनफल, यही नहीं है गुणनफल क्या है, यही शून्य को गुणा करना है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अच्छा अल्फा का मान कितना माने थे -1/3 और बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर c/a है, c कितना है -3 बटे 6 a कितना है 6। सर आप ऊपर c लिखे माइनस उल्टा लिख दे क्या, c का मान है -3 और a का मान है 6। अब इसको हल करो, ये 3 3 कट गया क्या, कितना हो जाए -1/2, इधर भी कटाओ 3 दूना 6, कितना हो गया -1/2 हो गया प्रूफ क्या, बस यही हो गया। बात क्लियर है? तो इस तरह से इसको हल करना है, फिर इसको जांच करना है, तब पूरी 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो कटेगा। अगर ये ABCD भी छोड़ देंगे ऊपर में तो भी नंबर कटेगा। हमको ये पॉइंट पहले लिख लेना, ये हल करने के बाद हम लिख लेंगे ABCD, इसके बाद यहाँ पर से जांच करना पहले वो तब इसके बाद पहले इसको बनाना है, फिर ABCD लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक। इसको पहले नोट कर लो आराम से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद और एक क्वेश्चन बता दें, जैसे एक नंबर में क्या x² -2x - a, हम क्या बोले थे x² के गुणांक को क्या कहते हैं a, और x के गुणांक को b, और इसको क्या बोलेंगे c, a और c को गुणा करने बोले थे, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है 1, तो 8 गुना 1 क्या आ जाएगा 8 होगा, इस दोनों गुणा करेंगे 8 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 से कितने बने 4 बने और 2 से 2।
तो अगर हम इसको तोड़ना है तो किसी तरफ बीच वाला पुराना है, हाँ। जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर फिर से वही 8 हो जाए। तो देखो हमको 2 पुराना है तो 4 में से अगर 2 को घटाए तो 2 बचेगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 तो बचेगा, लेकिन प्लस में हमको क्या करना है 2 माइनस 4 कर दो तो क्या रहेगा -2 और इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 फिर से आ जाएगा। और चूंकि हमको यहाँ माइनस में लाना था इसलिए कौन सा लाना पड़ेगा नीचे वाला, दोनों में x लगा देंगे, इसको हल कर देंगे। x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने दो माइनस, अब इस 2x का ही न पुराना था तो क्या लिखेंगे 2 में से 4 को घटा देंगे तो प्लस 2x में से घटा दिए किसको हम 4x को माइनस 8। ये बात समझ में आया पहले? यस सर। क्या किया हम इसको जब हम गुना किए, गुना करने के बाद जब एलसीएम लिए इस तरह से तोड़े कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला हो जाए, इसको जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर फिर से वही, तो 2 और 4 2 चौके 8 हो जाएगा कि नहीं, यस सर। और घटा करके फिर से 2 पूर गया कि नहीं। तो हमको कैसे तोड़ना था 2 और 4 में, तो 2 और 4 में तोड़ दिए, इसको फिर से घटा के चेक करेंगे तो मेरा यही बी आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? इस दोनों टर्म के बदले क्या आ जाएगा बी, और बाकी इसको और इसको छापा देगा, कोई दिक्कत? अब इस दोनों में हमको कॉमन लेना, इस दोनों में तो देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x, एक्स स्क्वायर और 2x तो क्या मिल रहा है x मिल रहा है, इसमें x कॉमन ले लिए, 2 का x था, 1 x बचा, इसमें 2x लिखा हुआ था तो x कॉमन अब दिखा तो x यहाँ पर से कॉमन ले लिए, क्या बचा 2 तो प्लस में बच गया 2, बात क्लियर है? इसको मिटा देंगे। अब इस दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि मेरा बीच वाला सेम बचे, तो आगे में x बचाना है, देखो ना तू कैसे कॉमन आगे में क्या बचाना सिर्फ और सिर्फ है, तो -4 को कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे -4 तो -4 को ले लिए कॉमन। अब यहाँ पर -4 कॉमन तो क्या बच गया x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 4 का 8 के बार में 2 बार, देखो फिर से बीच वाला मिल गया, बीच वाले को अब बीच वाला मिल गया तो फिर से बीच वाला कॉमन ले लो x प्लस 2, तो इस दोनों में बीच वाले कॉमन ले लो क्या बचा x, इस वाले में बीच वाला कॉमन ले लो -4। अब शून्य निकालना था बराबर क्या कर देंगे 0, एक बार इसको 0 बराबर एक बार इसको, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, ये प्लस में रख के x माइनस और यहाँ पर से ये माइनस में रख के प्लस में x का 2 मान निकल गया, इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा। बात क्लियर है? अब हमको फिर से प्रूव करना है, तो यहाँ पर से हमको क्या निकालना है a b और c, उसके बाद क्या करना है जांच करना है, जांच करने में यही लिखा हुआ तो इसलिए रहने दिए थे, जांच करना है। अच्छा ए बी सी लिखो, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो एक का मान कितना हो गया 1 और एक्स का गुणांक -2 और सी कितना हो गया -1, क्लियर है? अब जांच करो, तो मान लिया क्या पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, शून्य का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला पीछे क्लास में क्या बता दिए थे -b/a, अल्फा कितना निकला देखो यहाँ -2, बीटा कितना निकला है 4, यहाँ पर रख दो अल्फा का मान -2 बीटा का मान 4 -b/a, तो b का मान पहले से -2 तो माइनस फार्मूला से और मान -2 तो 2 बार माइनस आ गया, बट्टे में कितना है a कितना है 1, देखो ये घटा देंगे कितना बचेगा 2 माइनस प्लस 2 बटे तो कितना आ गया 2, प्रूव हो गया है। अब नीचे क्या प्रूव करना शून्य को क्या गुना न पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, अल्फा का मान -2 बीटा का मान 4 तो -2 गुने 4 बराबर c/a, तो c कितना -8, a कितना 1 तो -8 कितना होगा -8 तो गुना कर देना -8 बराबर कितना होगा -8, जांच हो गया क्या? Yes, sir. इस तरह से पूरी तरह से करना, नंबर नहीं करेगा, ठीक है? उसको भी नोट करवा हो गया सर। अच्छा इसको मिटा दे क्या, इसी अब जो बताएंगे ना सवाल इसी पे बैठा के क्या कर लेना जांच कर लेना, ABCD मिटा दे, ये तो बाकी सब जो कॉमन रहेगा इतना सब। और कौन सा बता दे बताओ सर, 4 नंबर क्वेश्चन है 4u², आप लोग भी बना के देखिएगा, जो ना बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर से बता देंगे। इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, 4 भी मिल रहा है u भी मिल रहा है, तो 4u डायरेक्ट कॉमन ले लिया, c है इसमें गुना किससे करेंगे है भी नहीं किया, 0 है तो 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कॉमन ले लिया, इस दोनों में कॉमन ले लिए तो 2 को 4 तो कॉमन ही आ गया और 2 को u बच गया, प्रथम 8 के बार में 2 बार में u तो कॉमन ही ले लिए हैं। अच्छा इसको भी ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं, गुने में है ना, तो जब दोनों गुना में तो बराबर 0 कर सकते हैं, एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना गया गुना में जाके तो 0/4 और इधर कितना होगा u बराबर -2
तो यहाँ पर चीज बराबर कितना जाएगा 0। तो ये को का मान निकल गया अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। प्रूव कर लोगे इसको रखिए। हाँ, सर। हाँ सर। कर लोगे ना? और बार बता दे, नो सर। देखो टिप का बता दें, बार बार हो जाएगा। इसको मिटाते ही तो देखो 2 नंबर बताएंगे टी स्क्वायर -15। ऐसा जब भी रहे, ऐसा जब भी रहे तो हमको क्या करना है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कोशिश करना लाने के लिए। तो अगर हम इसको टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 ये अपने से रूट लिए 15 क्या किया अपने से रूट लिया और इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। तो अगर हम टी स्क्वायर और रूट अंडर 15 लिखें तो इसका रूट कट जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, तो फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। तो क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बैठा दो इसको, ए प्लस एक बार प्लस करना है यानी टी प्लस रूट 15 और एक बार माइनस करना टी माइनस रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। टी प्लस रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट 15 बराबर 0। ये प्लस में रहा क्या माइनस, तो माइनस रूट 15 और ये माइनस में रहा क्या क्लियर है। हाँ सर। तो बन जाए इसको प्रूव कर लेना इसके ऊपर। अच्छा इसमें सी का मान क्या रखोगे? कुछ सी तो 15 है सी 15 कैसे है? कांस्टेंट है ना। देखो हाँ एक किसको बताए थे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं और बी किसको कहते थे एक्स के गुणांक को सर बी तो बी कहते हैं। इसमें क्या रखेंगे? बी है इसमें नहीं है, बी 0 रख देंगे। B0 हाँ और सी बराबर क्या रख देंगे 15। 15 सी Yes, किसको sir. कहते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म सी को digit में कांस्टेंट टर्म। हाँ डिजिट में क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, पता है क्या कर सकता है इसको मिटा के बताते हैं अगर चेंज कर सकता है टी के जगह कुछ भी दे सकता है वो। क्या इसमें कर सकता है यहाँ पर से अगर टी के जगह टी स्क्वायर -9 कर दिया तो कैसे करेंगे? सर जैसे अभी आप बताए पहले हाँ। 9 का भी ले ले। इसको रूट लगा देंगे। नहीं होगा नहीं। 9 खुद स्क्वायर है, देखो किसका स्क्वायर है 3 का 3 का। जब पहले से स्क्वायर दिया रहेगा तब तो और ये आसान है ना। क्या देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 से बढ़ा देंगे, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। क्लियर है। और जब स्क्वायर वाला नहीं होगा तब खुद से रूट करके करेंगे, तो सर रूट करके उसमें करेंगे। लिखना होगा ना क्योंकि स्क्वायर करने हाँ, कोई में- दिक्कत नहीं, सर, कोई स्क्वायर दिक्कत करने लगे तो अपने नहीं। से- रूट और स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कट जाएगा तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो पूरा रेक्टे कर लेंगे और नहीं तो रूट लगा कर लेंगे। क्लियर है। Yes. अब हम 2 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर का सारा बना लेना, 6 सवाल है इसमें, 6 में से 3 या 4 को हमें बता दिए। इसको प्रूफ भी कर लेना, वीटी वाला जो बता हाँ दिए सर कर लेंगे। सब से प्रूफ करना। अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्वेश्चन में बोला है कि दिया गया है, क्या दिया गया दिया गया शून्यका का योगफल और गुणनफल। हम पहले लिखते हैं माना कि द्विघात बहुपद का शून्य बहुपद अच्छा द्विघात में 2 शून्य होगा शून्य अल्फा एवं बीटा। मान लीजिए बात। अब अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन से बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या दिया गया शून्यका का योगफल। शून्यका का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर कितना दिया देखो तो 1/4 कितना दिया। और गुणनफल का बात करें शून्यका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1। तो हमको क्या निकालना है द्विघात समीकरण, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है द्विघात समीकरण निकालना है। समीकरण बराबर क्या रहेगा यही होगा। अब इसको देख लेना एक बार आंसर मिला लेना ठीक। तो एक्स स्क्वायर रहने दो अल्फा प्लस बीटा मान कितना दिया 1/4 आंसर देख लीजिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दिया -1। क्लियर है। अब इसको करो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना एक क्या रहेगा x/4 और माइनस प्लस -1। क्लियर है ना। माइनस 1 नहीं दिया था इसके नीचे 1 इसके भी नीचे कितना हुआ है एलसीएम ले लो कितना गया 4 कम 4 कितने बार में 4 बार तो 4x स्क्वायर माइनस तरकम 4 क्या बार में 1 बार। यहाँ पर एक में 4 का बार में 4 बार यहाँ पर माइनस डबल माइनस है ना बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये भाग में इधर आके गुना ये भाग में इधर क्या आ जाएगा तो 0 हो जाएगा उधर। तो मेरा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। बात क्लियर है। सेम टू सेम आंसर है मिल गया। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है।
क्या इसमें कुछ भी नहीं था, इसका जितना सवाल है क्या छः गो है, ये छः गो उसी तरह बनेगा। हाँ सर बनाए। मान लेंगे पहला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा है, तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1। किसका? इसमें जो दिया है ना, पहला मान जो दिया है वो शून्य का योगफल है, और दूसरा मान जो दिया शून्य का गुणनफल। एग्जाम में होशियारी क्या करेगा कि बोल देगा ऊपर में, तुम लोग को आदत बना हुआ रहेगा कि पहले योगफल बाद में गुणनफल, लेकिन एग्जाम में उलट करके क्वेश्चन देगा, बोल देगा कि दिया गया है शून्य का गुणनफल इतना एवं योगफल इतना, तुमको ध्यान में बैठा रहेगा यही, अब बना दोगे उल्टा करके सर बताएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग क्यों नहीं अब करेंगे? पढ़ोगे ना, फिर भी हड़बड़ में गलती है, तो आराम से पढ़ के देखना कि पहला योगफल दिया या पहला गुणनफल। योगफल दिया अगर पहला योगफल रखेंगे, गुणनफल दिया पहला गुणनफल, देख के रखेंगे, ठीक। इसी पर मान लो अपने से एग्जाम्पल लेकर बनाए, इसे मान लो दूसरा बनाना है, कौन सा है बता, तो आपको बता देगा, इसको नोट कर लीजिए। इसको मान लो अगर दूसरा सवाल बनाना है, कुछ नहीं करना, इसका मिटेगा क्या सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट मिटा दो, और वैल्यू सिर्फ चेंज होगा सर। ये वाला मान को मिटा दो, बाकी ये सब छापना हर एक क्वेश्चन में, ठीक। और इसे मान लो कौन सा बताए, जल्दी बताओ, कोई सा कोई भी। सर 3 नंबर 3 नंबर 0 वाला बताते हैं। जो योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया √5, तो यहाँ रख दो, योगफल कितना है 0, x² हमारी को और समझ गए, हाँ। ये 0 ये लग जा रहे हाँ हैं, सर। अब प्लस √5, ये तो खत्म हो गया, सबसे आसान हो गया, खत्म है। ये देखो ये गुना में था 0, तो 0 गुना x 0, 0 गुना होगा सर, 0 को किसी से करेंगे तो सब 0 बन जाएगा, और हीरो देखता है कितने जल्दी कम कर दिया, तुरंत बन गया। कोई सा भी बनाना है, सिंपल बैठा देना, सब बन जाएगा एक ही जैसा। आगे समझ में? यस सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।